मौसम के आपातकाल की। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हवा में धूल और धुएं का गुबार है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में इसी तरह के हालात बने रहने वाले हैं। वहीं यूपी में तूफान ने तबाही मचाई है। यूपी में आंधी तूफान की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते गिर पड़ा। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर बाढ़ से तबाही मची है। 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौसम के अलग अलग तेवर की वजह से अलग अलग तरह की मुश्किलें। दिल्ली में धूल और धुएं का गुबार और उसके बाद दिल्ली वासियों को और साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में तकलीफ। PM10 अपने रिकॉर्ड लेवल पर। यूपी में तूफान ने तबाही मचाई है। गाजियाबाद में भी धूल का गुबार और उसके साथ ही गुड़गांव में भी मौसम का हाल ठीक नहीं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में धूल और धुएं का गुबार छाया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। राजस्थान और बलूचिस्तान से आ रही गर्म और धूल भरी हवाओं से दिल्ली का यह हाल हुआ है। हवा में धूल के कण बढ़ जाने से सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। सांस के मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद खराब है। तो दिल्ली एनसीआर के आसपास 4 बड़े शहर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव धूल की चपेट में है। धूल के कण इसमें वायुमंडल में जमा हो गए हैं। राजस्थान में शुष्क हवाएं चल रही हैं। बलूचिस्तान से जो गर्म और धूल भरी हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से यह हाल और अगले 2 दिनों तक स्थिति कम से कम सुधरने वाली रही। दिल्ली एनसीआर में आसपास के 4 बड़े शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धूल भरे गुबार ने हवा को बेहद प्रदूषित कर दिया है। PM10 अपने रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली में आज कैसा है मौसम का हाल, हम बातचीत करेंगे, राजेश शर्मा से जानेंगे। लेकिन पहले दिल्ली और आसपास के शहरों में सांस लेना कैसे मुश्किल हो चला है, इस तरह के हालात कब तक बने रहेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। जरा दिल्ली के राजपथ की तस्वीरें देखिए। ये इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का रास्ता है। देश भर के लोग यहाँ इंडिया गेट देखने आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ की हवा में इतना जहर है कि सांस लेना भी मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में कुछ देर खुली हवा में घूमिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे फेफड़े में आधा किलो धूल जाकर बैठ गई है। दिल्ली सहित आसपास के कई शहरों में यह हालात क्यों और कैसे हुए, इसके पीछे की वजह क्या है और हवा का ये आपातकाल कब तक रहेगा, ये सब समझने से पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते 2 दिनों से दिल्ली वासियों के लिए साथ ही नोएडा वासियों के लिए भी सांस लेना दूभर सा हो चला है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है वो गैस चैम्बर जैसा नजर आ रहा है। वजह है कि आसमान में या फिर आसपास के इलाके में नजर उठाकर आप जहां भी देखेंगे आपको या तो धूल या फिर धुएं का गुबार सा नजर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोहरा सा छाया हुआ है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं सड़कों पर कि किस तरह से धुएं का जो गुबार है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि बीती शाम की अगर हम बात करें कल की, तो ये स्थिति और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चली थी। सांस लेना मुश्किल हो चला है और जो लोग बीमार हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चली है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सिर्फ आज या कल की बात नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बनी रहेगी। चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो कि इस समय इस धूल भरी आंधी की चपेट में है। एक चादर जो है वो आपको यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो इंडेक्स है इसमें एयर क्वालिटी जो है वो काफी लो है और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये सुखना लेक का नजारा है। अमूमन आप यहां से कसौली के खूबसूरत पहाड़ों का नजारा लेते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर की खूबसूरती के 4 लगते हैं, लेकिन आज के दिन की बात करें पिछले 24 घंटे में ये तब्दीली जो है वो साफ देखी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हवा में घुले इस जहर की वजह क्या है। ये राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर क्या हालात हैं। इसी जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर की फिजा बिगाड़ दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पश्चिमी भारत, खास तौर से राजस्थान से जो धूल भरी आंधी चली उसी की वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा में प्रदूषण घुल गया। हवा में धूल के मोटे कणों की मात्रा बढ़ गई और PM10 का स्तर खतरनाक लेवल तक जा पहुंचा। हवा में इस वक्त कितना जहर घुल चुका है उसे जरा आंकड़ों के लिहाज से समझिए। PM10 का स्तर जब 0 से 50 के बीच होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच को संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच को मध्यम माना जाता है, यानी ना अच्छा ना खराब।
लेकिन PM10 का स्तर जब 200 को पार करता है तो उसे खराब कहा जाता है। 301 से 400 को बहुत खराब माना जाता है और अगर PM10 का स्तर 401 से 500 के बीच है, इसका मतलब हवा खतरनाक हो गई है। अब जरा अंदाजा लगाइए, आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार इलाके में PM10 का स्तर 929 था। इतना ही नहीं, दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में ये स्तर 500 के आंकड़े के पार है। यानी दिल्ली गैस चैम्बर वाकई बन चुकी है और खुली हवा में सांस लेने का मतलब है जहर पीना। दिल्ली से नरेश बिस्वानी, राजीव शर्मा, नोएडा से शिरीन और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में मौसम की स्थिति यह है कि वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, हवा जहरीली हो चुकी है। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले उन्हीं की एक सुबह की एक रिपोर्ट देखिए, फिर उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त सुबह के 5:45 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ इलाके में। बात की जाए इस वक्त की आबोहवा की तो लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की आबोहवा में धूल और प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि सांस लेते हुए भी धूल के कण महसूस हो रहे हैं। बात की जाए अगर उन लोगों की जिन लोगों को तबीयत खराब है, जो लोग दमे के मरीज हैं, उनको इस जो है जहरीली आबोहवा के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की ये हिदायत है कि अगर जरूरी काम नहीं है तो आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ दूरी पर कनॉट प्लेस की कुछ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनको साफ तौर पर देख पाना संभव नहीं है क्योंकि धूल इतनी ज्यादा है आबोहवा में कि उस धूल ने सभी बिल्डिंग्स को चारों तरफ से ऐसा लपेटा हुआ है जैसे मानो कि जो कोहरा है वो छाया हुआ। बात की जाए अगर कल की तो कल जो है PM10 और PM2.5 की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा थी। बात की जाए PM10 की तो PM10 की जो मात्रा है वो कल 999 थी, जबकि PM2.5 की जो मात्रा है वो 199 थी और ये दोनों ही जो मात्रा है वो सामान्य से कई गुना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आज की PM10 और PM2.5 की बात की जाए तो आज PM जो 10 है वो 999 से ज्यादा है, जबकि अगर PM2.5 की बात की जाए तो वो 199 से ज्यादा है। यानी लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे राजधानी दिल्ली की आबोहवा ज्यादा और बहुत ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है और लगातार धूल और प्रदूषण के कारण दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही साफ किया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके की आबोहवा दिल्ली में रहने वाली है, लेकिन लगातार तीसरे दिन भी जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, उससे ये कयास लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके की आबोहवा दिल्ली में रहने वाली है और दिल्ली वासियों को इस जहरीली हो चुकी आबोहवा से कई दिक्कतें हो सकती हैं। खासतौर पर जो लोग बीमार हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें इस आबोहवा के प्रदूषित और जहरीले होने के कारण हो रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सुबह का वक्त है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन सुबह की स्थिति मौसम को लेकर अपडेट क्या रहा वो आपने रजनीश की इस रिपोर्ट में देखा। रजनीश का सीधे रुख कर लेते हैं, दिल्ली में मौजूद है राजपथ पर इंडिया गेट के आसपास का ये पूरा इलाका। रजनीश, जरा तस्वीरें दिखाइए, आज कुछ मौसम की स्थिति क्या है, विजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ स्थिति है और सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं इस इलाके में खासतौर पर, लेकिन क्या लोग दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हवा ऐसी नहीं कि उसमें खुली तौर पर सांस ली जा सके, जहरीली हो चुकी हवा। देखिए राकेश, इस समय मैं इंडिया गेट के पास जो राजपथ का इलाका है वहां पर हम मौजूद हूं, लेकिन मैं विजुअल में साफ तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि राजपथ पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। अमूमन इस समय सुबह 5 बजे से ही लोग यहां पे आना शुरू हो जाते थे सैर करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, साइकिलिंग के लिए, लेकिन आज आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं कोई 1 या 2 शख्स यहां पे पहुंचे हैं और बाकी पूरा राजपथ ऑलमोस्ट सुनसान पड़ा हुआ है। मेरे कुछ मीटर की दूरी पर राकेश इंडिया गेट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इंडिया गेट को दिखाएं। यहां से जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं यहां से इंडिया गेट अमूमन दिनों में साफ तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन अब इस समय आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंडिया गेट के चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा छाया हो, लेकिन असल में राकेश वो कोहरा नहीं है, वो धूल और प्रदूषण के वो कण हैं जिन्होंने इंडिया गेट के आसपास के पूरे इलाके और पूरे इंडिया गेट को अपनी चादर में लपेट लिया है। सुबह सुबह का वक्त है, इस समय अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है तो आप कयास लगा सकते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग अपने दफ्तरों को निकलेंगे, रोड पर ट्रैफिक होगा और जिस तरीके से राजस्थान से जो हवाएं आ रही हैं
उसके बाद अब जैसे दिन चढ़ने के बाद किस तरीके का माहौल रहने वाला, ये राकेश अंदाजा लगाया जा सकता है। PM10 और PM 2.5 रिकॉर्ड स्तर पे है, सीवियर स्थिति है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपको बाहर यानी घर से बाहर कोई काम नहीं है तो बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। हो सकता है कि इस प्रदूषित हो चुकी हवा के चलते आपको बीमारी जकड़ ले, और इसी के लिए एहतियातन बिना वजह घर से बाहर ना निकले। जी राकेश। चलिए राजेश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो घर से निकलने से परहेज करें, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है, प्रदूषित हो चुकी है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती। दिल्ली NCR के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मौसम की ये स्थिति, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त कहर बरपाया है। नॉर्थ ईस्ट के कई शहर और गांव सैलाब में डूब चुके हैं। वहीं केरल में बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 3 लोगों की जान जा चुकी है। सैलाब की ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। पानी का ये प्रचंड प्रहार केरल के कोझिकोड में नजर आया, जहां 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले भर चुके हैं और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कोझिकोड में बारिश के साथ बुधवार को भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पहाड़ों का पानी सड़कों पर दरिया बनकर बहने लगा। लैंडस्लाइड के चलते एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यहां लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने। कन्नूर, कोझिकोड, कोट्टायम और आलापुषा जिलों में राहत शिविर बनाए गए। कोझिकोड में 474 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मणिपुर, मिजोरम और असम में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सबसे बुरा हाल मिजोरम का है। यहाँ की राजधानी आइजॉल को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गई। आंधी तूफान के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। मणिपुर की इम्फाल घाटी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने से अचानक बाढ़ आ गई। प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों में गुरुवार को छुट्टी घोषित की है। फिलहाल पूर्वोत्तर को बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग ने मिजोरम में 15 जून तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहीं धूल का गुबार और कहीं बारिश और बाढ़ से तबाही। मौसम के आपातकाल पर यह रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल